नाउ स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है गॉसियन 1, 2 एंड 3 पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल। अगेन सबसे पहली बात आपके पास फंक्शन को चेक करना है कि इंटीग्रल वो -1 to 1 है या नहीं। अगर है तो डायरेक्टली यूटिलाइज करना है और नहीं है तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है कि अगर इंटीग्रेशन -1 to 1 है तो डायरेक्टली यूटिलाइज करना है और नहीं है किसी और इंटरवल्स में लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ और वैल्यूज है तो आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूटिलाइज करके हमको -1 to 1 में पहले कन्वर्ट करेंगे देन फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं या एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें तीनों फॉर्मुलेशन को यूज करके हम इंटीग्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या सॉल्व करना है, क्या इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन -1 to 1 e पावर -x² dx यूजिंग गॉसियन 1 पॉइंट, गॉसियन 2 पॉइंट एज वेल एज गॉसियन 3 पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि लोअर लिमिट क्या है आपके पास, तो स्टूडेंट लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट -1 है, तो दैट मींस हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मुलेशन को। सो अगर जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट -1 और 1 नहीं होती तो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूटिलाइज करते हैं कि समहाउ इस तरह से जो है सब्स्टिट्यूट करें कि जो ओवरऑल इंटीग्रेशन वो -1 to 1 में हो जाए। यहाँ पे -1 to 1 है तो उसको कोई नीड नहीं है सब्स्टिट्यूशन लगाने का। नाउ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे लिए, इसका इंटीग्रेट करना है, फंक्शन क्या है आपके पास e पावर -x², ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। तो सिंस आपका लोअर लिमिट भी जो है पता है -1 to 1 है यानी कि डायरेक्टली यूज करना फंक्शन को, और एफ ऑफ एक्स का सकल भी आपको पता है, फेस भी पता है। तो सबसे पहले गॉसियन 1 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट गॉसियन 1 पॉइंट फॉर्मूला को अगर रिकॉल करें तो क्या था हमारे पास -1 to 1 एफ ऑफ एक्स dx विच इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम एफ ऑफ 0। तो दैट मीन्स एफ ऑफ 0 केवल कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ एक्स अगर है e की पावर -x² तो एफ ऑफ 0 हमारे लिए क्या हो जाएगी 2 into e पावर -0 और किसी की पावर 0 दैट मीन्स 1, तो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगी 2। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किए इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सोच सकते हैं स्टूडेंट, अगर इसको हम जो है इन जनरल सॉल्व करते तो बहुत ही टीडियस वर्क था, लेकिन न्यूमेरिकल टेक्निक से एक फॉर्मेशन अचीव करके हम कितना इजीली इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को डील कर सकते हैं। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला से वैल्यू क्या आई 2। नाउ स्टूडेंट गॉसियन 2 पॉइंट फॉर्मूला भी इसी तरह से क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको फॉर्मेशन जो है याद रखने की जरूरत है और किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है वो आई होप वो आपको क्लियर होता हुआ जा रहा है। तो स्टूडेंट गॉसियन 2 पॉइंट फॉर्मूला अगर आपको रिमेंबर है या रिकॉल है तो क्या लिख सकते हैं आप एफ ऑफ -1/√3, और जो यहाँ पर C1 C2 1 होता है इसलिए 1 into f of 1 -1/√3 प्लस C2 अगेन 1 होता है और यहाँ पे क्या होता है f of 1/√3। यहाँ पे अगर बात करें तो C1 2 था और x1 क्या था 0 था, इस तरह से वैल्यू आई 2। अब सिचुएशन एफ ऑफ एक्स का सकल आपको पता है यानी कि क्या है e की पावर -x², आप एफ ऑफ -1/√3 एक बार रख दें और एक बार 1/√3 रख दें, दोनों को ऐड करते हो तो ओवरऑल हम क्या सॉल्व करेंगे। सो एक बार x की जगह -1/√3 रखेंगे एफ ऑफ एक्स में और एक बार 1/√3 रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई -1/√3 रखें x स्क्वायर होते हैं तो नेगेटिव साइन तो एज इट इज है, स्क्वायर हुआ तो यह क्या हो जाएगा -1/3 एंड स्टूडेंट प्लस e की पावर नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा और x स्क्वायर है तो 1/3, क्योंकि यहाँ पे x की जगह -1/√3 तो स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा 1/3। तो ओवरऑल e पावर -1/3 प्लस e पावर -1/3 विच इज नथिंग बट ट्वाइस टाइम e पावर -1/3। अगेन स्टूडेंट सिंस न्यूमेरिकल टेक्निक्स है कैलकुलेटर अलाउड है, आप e की पावर -1/3 कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं -1 to 1 एफ ऑफ एक्स dx यूज द रूल ऑफ गॉसियन 2 पॉइंट फॉर्मूला। मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ। सो स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी 1.433। सिंपली स्टूडेंट आप गॉसियन 3 पॉइंट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉसियन 3 पॉइंट फॉर्मूला की बात करें तो अगेन -1 to 1 एफ ऑफ एक्स dx, जहां एफ ऑफ एक्स हमें पता है e की पावर -x² है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अगेन 8/9। आप एफ ऑफ 0 पहले लिख लीजिए या आप जिस तरह से अचीव किए उसको उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए। सो स्टूडेंट गॉसियन 3 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल -1 to 1 एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू 5/9। अब आप किस तरह से रिमेंबर रखेंगे इस चीज को देखिए, यहाँ 5/9 है और यहाँ भी 5/9 है और ओवरऑल 5/9 फंक्शन -√3/5 और फंक्शन √3/5 और ओवरऑल ये √3 पे भी और 5 पे यानी कि √3/5 √3/5। तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, ये
प्रोडक्ट किसके साथ है 5/9 के साथ, तो ये दो टर्म है। और एक एडिशनल टर्म क्या है एफ ऑफ जीरो का प्रोडक्ट क्या है 8/9। तो इन जनरल ये जो इक्वेशन है यानी कि आपके पास जो C1 C2 C3 है उसकी वैल्यू क्या है ये 5/9 8/9 5/9 रेस्पेक्टिवली। x1 की वैल्यू क्या है ये -√3/5, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू क्या है ओवरऑल √3/5। सो अगेन आप इसको फॉर्मेशन को किस तरह से अचीव हुआ है आपको क्लियर हो गया होगा। 1 रखेंगे, x रखेंगे, x² रखेंगे, x³ रखेंगे, x4 रखेंगे, x5 रखेंगे और 6 इक्वेशन बनाएंगे। 6 इक्वेशन से 6 अननोन्स आएंगे। लेकिन इनफैक्ट आप डायरेक्टली इस फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है जब भी अगर पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन, जब -1 to 1 इंटीग्रेशन हो और फंक्शन की वैल्यू आपको पता हो और बोला जाए कि 3 पॉइंट फॉर्मूला की फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है। सो स्टूडेंट आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को किस तरह से रिमेंबर रखते हैं, आई होप आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट आपको गॉसियन 1 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला एंड 3 पॉइंट फॉर्मूला फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं और फंक्शन को किस तरह से निकालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे नोट्स जो फंक्शन निकाला गया है इसलिए क्वाड्रेचर मेथड कह लेते हैं। यहाँ पे कोई इक्वली स्पेस नहीं था, आप डायरेक्टली हम निकाले कहां तक एग्जैक्ट होता है यूजिंग द गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। सो आई होप स्टूडेंट गॉसियन 1 पॉइंट फॉर्मूला आपको क्लियर है, 2 पॉइंट फॉर्मूला भी क्लियर है और साथ ही साथ 3 पॉइंट फॉर्मूला भी क्लियर है। सो बस एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि आपको फॉर्मेशन या जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन -1 to 1 है या नहीं। सबसे पहला आपके पास जो फोकस करना है, जो स्टेप्स है वो -1 to 1 पे फोकस करना है। सो अगर -1 to 1 पे इंटीग्रेशन है तो आप डायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे फॉर्मुलेशन को। तो अगर -1 to 1 में इंटीग्रेशन है आप डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर्मेशन को। लेकिन अगर इन जनरल 0 to 2 0 to 1 इन जनरल A to B होता है तो उसको किस तरह से अचीव करते हैं ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग अप्लाई देखेंगे कि अप्लाई कैसे किया जाता है गॉसियन पॉइंट फॉर्मूला को किसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल में। वहां भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर लिमिट -1 to 1 नहीं है, इन जनरल A to B है, तो उसको क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड करके हम इंटीग्रेशन -1 to 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम लोग जब अप्लाई जब स्टडी करेंगे तो वहां पे ये चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कीप इन माइंड होना चाहिए कि जो भी ये फॉर्मेशन जनरेट हुआ है वो इंटीग्रेशन -1 to 1 में जनरेट हुआ है। सो स्टूडेंट अगर लिमिट A to B है इसको हमें कन्वर्ट करना है -1 to 1 में, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस तरह से कि आप एक अनदर क्या वेरिएबल ले लीजिए t विच इक्वल्स टू, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आप t इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो जहां x है उसको रिप्लेस करेंगे t के साथ और फिर आपका जो इंटीग्रेशन है वो -1 to 1 में हो जाएगा। सो लेट सपोज अगर A to B 0 to 2 है इस तरह से है और f of x dx है, तो इसको किस तरह से -1 to 1 में, तो आपके पास t की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन क्या है t इक्वल्स टू b माइनस a, तो b माइनस a 2 into x हो जाएगा प्लस b प्लस a, तो 2 प्लस 0 इज नथिंग बट 2 और डिवाइड बाई 2, तो दैट मीन्स क्या हो गया 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स x प्लस 1, तो t की वैल्यू x प्लस 1 हो गया। अब स्टूडेंट आप जैसे ही t की वैल्यू x प्लस 1 या x की जगह t माइनस 1 पुट कर दें f ऑफ x में, तो अब लिमिट देखेंगे तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे t की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो t इक्वल्स टू x प्लस 1 हो गया, या आप कह सकते हैं x की वैल्यू t माइनस 1 से सब्स्टिट्यूट कर दे। तो अब इंटीग्रेशन सिंस आप 0 to 2 f ऑफ t dt के साथ अगर डील कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन इस तरह से लगा रहे हैं कि t इक्वल्स टू x प्लस 1 हो जा रहा है, यानी कि x की जगह आप t माइनस 1, तो ओवरऑल t की वैल्यूज क्या है 0, तो t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस 1, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा -1, और t इक्वल्स टू 2 पे x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, तो दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 हो जाएगा, तो और यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली x प्लस 1 के अकॉर्डिंगली, दैट्स ऑल। तो ओवरऑल स्टूडेंट किसी भी लिमिट को a to b में है फंक्शन, तो आप डायरेक्टली आप उसको इसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं। ना स्टूडेंट अगर आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो इन जनरल a to b हो f ऑफ x dx, या कह सकते हैं वेरिएबल हो f ऑफ t dt, ना इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम द लिमिट -1 to 1 में। तो अगर ऐसा हो जाता है तो टास्क हमारा क्या हो जाएगा अचीव हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो t वेरिएबल को हम चेंज कर लेते हैं x वेरिएबल में, किस तरह से b प्लस ए एक्स एंड प्लस आप क्या कह सकते हैं b माइनस ए एक्स एंड प्लस b प्लस ए डिवाइड बाई 2, यानी एक लीनियर फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। सो अगर हम एक एग्जांपल है 0 to 2 ft dt का एग्जांपल ले लें सपोज,
तो अगेन टी का सब्स्टिट्यूशन किस तरह से है, टी इक्वल्स टू 2 माइनस 0 तो दैट मीन्स 2x प्लस 2 प्लस 0 तो दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 2 तो दैट मीन्स टी की वैल्यू क्या हो गई x प्लस 1। सो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें टी को x प्लस 1 के साथ तो होगा क्या, तो इस केस में हमारे लिए x की वैल्यू लिमिट के लिए क्या निकालेंगे, t माइनस 1। तो आपकी जो t की वैल्यू 0 है लिमिट पे, तो x की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा -1 और t की वैल्यू 2 है तो हमारे लिए x की वैल्यू 2 माइनस 1 दैट मीन्स क्या हो गया 1, तो क्या लिमिट -1 to 1 में कन्वर्ट हो गया। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन था इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 to 1 और t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम x प्लस 1 से, और सिंस t इक्वल्स टू x प्लस 1 है तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की ही इक्वल होगी, तो दिस इज सिंपली dx, दैट्स ऑल। फंक्शन शिफ्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया अनदर वे में और लिमिट -1 to 1 में ब्रेक हो गई। तो इस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंगली या एक लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम किसी भी इंटरवल a to b को -1 to 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, जनरल आपको -1 to 1 नहीं देगा, a to b दे सकता है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील कर लेंगे। सो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है गॉसियन 1, गॉसियन 2 पॉइंट एंड गॉसियन 3 पॉइंट फॉर्मूला किसी भी इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने में, या एरिया अंडर द कर्व, या तो लिमिट -1 to 1 हो या इन जनरल a to b में कोई लिमिट हो। तो फॉर्मूला फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, 1 पॉइंट फॉर्मूला इज नथिंग बट 2 टाइम f of 0, फंक्शन पता है f of 0 पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 1 पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं।